गुड मॉर्निंग जी। चावल खाया तुम? मैं बहुत बुरी बहू। कोई किसी को निकालता नहीं है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाले गुड वाली मॉर्निंग। आज बहुत दिनों के बाद जोशी जी मेरे साथ ही उठ गए हैं, नहीं तो मैं पहले उठ रही हूँ, बाद में उठते हैं। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी थल में भी अगल बगल में भी चल में अचल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। टन टन। घर की साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर तैयार होकर जो जगा ली है, पूजा पाठ कर लिया है और रसोई में आ चुकी हूँ। नाश्ते में आज हम बनाएंगे मूली के गर्मा गर्म पराठे। पराठे खाने का मज़ा तो सर्दियों में ही आता है। जोशी जी को चटनी बहुत पसंद है, तो इनके लिए भी चटनी तैयार करने लगी हूँ। इसमें हरा धनिया है, टमाटर है, लहसुन है और स्वाद अनुसार इसमें मसाले डालेंगे और भून के ऊपर से जीरा भी इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा हमारा पहाड़ी जो चूक होता है वो भी इसमें ऐड करेंगे खट्टेपन के लिए। तो ये उत्तराखंडी स्टाइल में चटनी तैयार होने वाली है अभी। जोशी जी नहाकर आ चुके हैं। गर्मा गर्म पराठे बनने शुरू हो चुके हैं। मज़ा ही पराठों का सर्दियों में आता है। गर्मी में खाते हैं लेकिन वो बात नहीं बनती। सीजन के हिसाब से चीजें हो तो ये अच्छी लगती है। डबल पेड़ा लेके उसमें बनाया जा रहा है। सिंगल में भी बना लेती हूँ वैसे, लेकिन डबल में ना अच्छे से भर जाता है मसाला। गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट किया जा रहा है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे, कैसे बने हैं पराठे? अच्छा हो रहा है। सही है। चटनी मम्मी जैसी बनाई है? ठीक हो रही है। मेरी सासू माँ बहुत टेस्टी चटनी बनाती है, उनको देख के मैंने सीखा है। मिर्ची कम है बस, थोड़ी सी कम है तो मैं भी तो खाऊंगी ना। अच्छा ठीक है। कार आजकल रोज कवर की जा रही है। ओ भैया, ये कौन आया? तल्लो आई मेरी तल्लो। आज कितने दिन बाद दिखाई दे रही है। कल्लो के बच्चे दिखाई देते हैं आजकल, तो कल्लो दिखाई नहीं देती। कल्लो यहाँ पे फीड खाती हुई, जोशी जी यहाँ पे गाड़ी साफ करते हुए। पेट भर के खा लो, पेट भर के। बाय बाय, टाटा, ध्यान से जाना। जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा ही, जोशी जी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। रसोई की साफ सफाई भी डन कर दी है मैंने, बर्तन भी साफ कर लिए हैं। तो कुल मिला के घर का सारा काम फिलहाल निपट चुका है। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि अभी मैं घर के अंदर बैठ के व्लॉग एडिट करूं। मुझे ठंड लग रही है आज बहुत ज़्यादा। बाहर धूप आ रही है, गली वाले सब गली में बैठ के धूप सेक रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ चलो बाहर ही चलते, थोड़ी देर धूप सेकते हैं। और ये नहीं कि वहाँ भी मैं फ्री बैठूंगी। ये मेथी मैं कल लेकर आई थी सब्जी मंडी से, जो पराठे खाए वो मूली भी ताज़ी ताज़ी कल ही लेकर आई थी मैं। और आज पराठे बना के हमने ख़त्म भी कर दिया, आधा किलो ही लेकर आई थी। और यहाँ पे अभी ये जो मेथी है इसको साफ़ करना है, तो धूप में बैठ के मेथी साफ़ करेंगे और थोड़ी सी धूप भी सेकेंगे, उसके बाद अंदर आऊँगी। हाँ, ठंडे हो रहे हैं मेरे एकदम से। मेथी ही मेथी। गली में जितने भी हम लोग बाहर बैठे थे आज सभी ने मेथी साफ़ की। सभी के घर में मेथी मेथी बनने वाली है। उसके बाद मैं अभी पार्लर गई थी, आईब्रो अपर लिप्स बनवा के आई हूँ। थोड़ा सा फेस कुछ क्लियर लग रहा है। लास्ट आप लोग कह रहे थे कि आईब्रो ख़राब कर दी दीदी आपकी, तो अभी थोड़ी सी मुझे तो सही लग रही है। बाकी आप लोग बताना कैसी लग रही है। मैया अपनी बेटी का ख्याल रखना, मैया अपनी बेटी का ख्याल रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना, मैया अटल माँ मेरा सुहाग रखना। मैंने लाल लाल बिंदिया मंगवाई है और माथे पे अपने सजाई है। इस बिंदिया की
इस बिंदिया की सदा चमकार रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना, मैया अटल माँ मेरा सुहाग रखना। पूजा पाठ करने के बाद एक बार फिर से सीधी एंट्री रसोई में होती हुई रात के खाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे जोशी जी का कॉल आया अभी, कह रहे कि दाल चावल आलू का भरता खाने का मन है, तो उनका फेवरेट खाना यही है। लेकिन अब बस इतना है कि अरहर की दाल की जगह आजकल मिक्स दाल पसंद आ रही है इनको, तो मिक्स दाल मैंने पार्लर जाने से पहले भिगा दी थी, भीग चुकी है बढ़िया तरीके से, देख सकते हैं आप। तो मिक्स दाल बनाएंगे। लहसुन की कलियां छील के हमने पहले ही रखी हुई हैं। तड़का तैयार हो चुका है यहाँ हमारा, इसमें ऐड कर देंगे अभी हम हमारी भीगी दाल। नमस्कार माताश्री। बच रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। कैसे हो? ठीक ठाक है बेटा। क्या हो रहा है? बस अभी सामान लेके आई थोड़ी दुकान से। राशन? हाँ, थोड़ी राशन खत्म हो रहा था, मैं लेके आई। अच्छा। पापा? हाँ, पापा ड्यूटी। अच्छा, आज अकेले हो? हाँ जी। मैं आ जाऊं? आजा। आजा, कहना सुतली आजा। और क्या कहूँ फिर, मत आ। तुम तो चाहती हो मैं मत आऊं। हाँ, तभी तो तुझको यहाँ खड़िया रखा है। सही कह रही हो, सही कह रही हो। ठीक हो नाचा, ठीक हो और नाचा। सब ठीक ठाक? सब बढ़िया, मजे में। और खाना खुना बन गया? बन गया, दाल चावल आलू का भरता। चावल खाया तुम, पतले हो जाओगे। क्यों? पहले एकादशी थी, उस दिन नहीं बने चावल, फिर कल भी नहीं बने। कितने दिन हो गए नहीं बने चावल भाई? एकादशी के बाद बने कहाँ? कितने दिन हो गए आज? चलो बढ़िया है भाई। कितने दिन बाद? तो 2-3 दिन हो गए चावल नहीं बने। अच्छा। जिस दिन जयपुर से आए थे शायद उस दिन बनाए थे चावल मैंने। हाँ, तो उसके बाद कहाँ बनाए चावल? जोत जला दी? हाँ जी, जो जला ली, पूजा पाठ कर लिया, खाना भी तैयार कर लिया। बस आपके जमाई जी का इंतजार है। आपको भोजन करना है हमारे साथ तो आप भी आ सकते हैं। जल्दी आती हूँ अभी उड़ के। उड़ के ही तुम आओगी, उड़ के ही मैं आऊंगी। हाँ, मैं जोत जलाती हूँ। अब अभी लाई सामान है पहले। अच्छा, आपने जगाई नहीं अभी? ना, अभी तो आई रही हूँ मैं। अच्छा, फिर टाइम पे टाइम हो रहा, जाओ फिर जोत जगा लो पहले। ये देखिए हमारे घर में कौन आया। लव यू और पीहू। हेलो, कैसे हो? एग्जाम कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे। पीहू के तो खत्म हो गए एग्जाम। मजे मजे हो रहे जीवन में। स्कूल जा रही है? स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, घर वापस आओ, फिर चाची से मिलने आओ, है ना? रोज का इन्होंने समय बांधा हुआ, इस समय आते हैं मिलने के लिए। तो मस्त चल रही है जिंदगी। बहुत अच्छी चाची। हाँ जी। मैं ना आपके ना रोज लाई हूँ। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ लेके बैठी है, या हाथ पीछे करके बैठी थी कब से। मेरे वाले भी है मेरी तरफ से। ओह थैंक यू। खुशबू तो नहीं आ रही, नकली है, प्लास्टिक के पत्तों वाला। लेकिन कोई बातें, काम चलाएंगे हम। थैंक यू बच्चा बाटी। लो हमारी तरफ से पैसा। आइस करो जाके, आइस। चलो आधा करता है, आधा मैं करूंगी। अबे दीदी, चाची, ये तो नकली पैसे हैं। हाँ, ये तो नकली पैसे हैं। नकली तो पैसे क्या देंगे होगा? हो? नकली रोज नकली पैसे, असली रोज देना, फिर असली पैसा मिलेगा। दोनों क्या कुरकुर कुरकुर कर रहे हो कान में दूसरे के? ठीक है, डील डन। हाँ, कल आपकी एक और सरप्राइज है, तो इसलिए कर रेडी कर रखना। हाँ। मतलब कल तुम रियल वाला रोज लाने वाले हो ना? नहीं। हाँ। नहीं हाँ। ऐसे पकड़ लेते, कान में बोलने की क्या जरूरत है? मैं तो ऐसे पता लग जाती है, दिल की बात है। मैं इसको कान की बिच्छू लगाती हूँ। मैं इसको ऐसे करके लाती हूँ। मैं अच्छे से लगाती हूँ। फूलन देवी। लो जी, अब लग रही हो असली फूलन देवी। अब सही है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पीहू तो मगन हो गई, उन्हें पैसों में लगी हुई है। नकली में इतनी खुश हो रही है, असली जो होते तो बात ही क्या हो जाती है। असली होते तो चाची देती ही नहीं।
मेरा बर्थडे आ रहा है, तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियां अभी से चलती हुई। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। पैसा ही पैसा। हैप्पी बर्थडे टू यू। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। आपका भी अगर बर्थडे नहीं आया तो आपका भी बर्थडे मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत पैसा है हमारे पास। हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस, गाइस हैप्पी बर्थडे टू यू। टेन टेन। जोशी जी घर पधार चुके हैं, भोजन कर लिया अभी हमने। रसोई की साफ सफाई, बर्तनों की साफ सफाई भी रहती है, वो व्लॉग का एंड करने के बाद मैं करूँगी। पिछले काफ़ी दिनों से मतलब जब से सासू माँ जी गई हैं तब से ऑलमोस्ट आपके कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो उनके जवाब मैं तो आपके सामने बहुत बार दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे जिनको तसल्ली नहीं हो रही, वो सुनना चाहते हैं स्पेशल जोशी जी के मुंह से। तो आज मैं इनसे ही कुछ सवाल पूछने लगी हूँ आप सबके सामने। जोशी जी, सबसे पहले तो ये बताओ, भोजन कैसा बना था? अच्छा था। सही था। तो जोशी जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप मेरे साथ हो नहीं हो? साथ हो नहीं हो मतलब ये कैसा क्वेश्चन है? मतलब कल किसी ने ऐसा कमेंट किया था कि अब तो जोशी जी भी साथ में नहीं, अब तो उसका पति ही इसके साथ नहीं है। और जब मैंने देखा लास्ट में था 20-25 लाइक तो आ गए थे उस कमेंट को, तो मैंने कहा यार ये चीज तो एक गलत मैसेज जा रहा है, जबकि हमारे बीच में पर्सनल सब कुछ ओके है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा आपस की बॉन्ड मतलब अच्छा ही है। क्या इसमें क्या दिक्कत हो रही है? इसमें कुछ विवाद दिख रहा है लोगों को? विवाद नहीं दिख रहा, आप नहीं दिख रहे हो ना, विवाद नहीं दिख रहा। मेन बात ये कि आप नहीं दिख रहे। सबको ये है कि मेन मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ कि ईशान की वजह से सासू माँ जी गई हैं कैथल, क्योंकि ईशान को हमने उसका आना बंद कर दिया, तो सबसे वो गई है। या सीधी बात है लोगों कि मैंने मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, सबसे पहले तो आप ये चीज क्लियर करो, जो भी ईशान वाली बात थी। ईशान तो अभी मम्मी आएंगी तो भी नहीं आएगा, वैसे भी नहीं आ रहा, तो आएंगी तो भी नहीं आएगा, उसका मतलब मम्मी आएंगी नहीं कभी, है ना? तो ये तो बेवकूफ वाली बात है। उनका था मन जाने का, वो चली गई वहां पे। हाँ, वो तो मैंने एक चीज क्लियर की भी थी, कह भी रही थी, पर अभी उनने खुद ही कल ही बात हुई थी मेरी, तब कह रही थी मैं आ रही हूँ, मन नहीं लग रहा, मैं बात कर रही हूँ, एक दो दिन में आएगा। मैं ठीक है, जैसा भी वो बता देना, मुझे आना होगा, मैं आ जाऊंगा लेने। वो आपको तो कह रही ठीक है, मैं एक दिन में बताती हूँ। तो आएंगी तो जब मन, उनका मन है अपना घर, जब मन करता। हम भगाने वाले कौन होते हैं? हमको हमारी हिम्मत थोड़ा भगाने किसी को। सही बात है, उनका खुद का घर, उनके हम बच्चे, हम उनको क्या ही वो कर सकते हैं। जो सवाल पूछ रहा है पहली बात तो वही बेवकूफ है, जो कोई लॉजिक नहीं होता सवाल को, तो मत ही पूछे, अच्छी बात है भाई। जो ईशान वाला मुद्दा था उसमें आप मेरे विपरीत थे या आप मेरे साथ थे? एक ये बात साथ और विपरीत वाली बात क्या मैं समझ नहीं, मतलब ये कि हम दोनों की से जो चीजें मैं बोल रही थी कि आपकी भी वही सोच थी या आपकी सोच कुछ और थी? यार देखो, मैं घर के अंदर ज्यादा रहता नहीं था, पहली बात, ठीक है। बाकी मेरे जब भी मैं आया, वो सोया हुआ है, वो कर रहा है, वो बाकी दिन भर क्या करता नहीं करता आपको ज्यादा पता है। हल्ला करना, गुल्ला करना, वो सब तो आपको ज्यादा पता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चा जहाँ का होता है उसको उसके ही घर रहना चाहिए। ये बात ठीक है कि कल के दिन कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ बच्चे की तबियत खराब हो, कुछ होगी, तो उसके घर वाले हमें ही बोलेंगे। तो इससे बढ़िया अपने घर में ज्यादा बेटर है। तो उसमें कोई गलत नहीं है, अपने घर में नहीं। तो मतलब ये चीज ऐसे लोगों को ऐसा लग रहा है कि एकलौती मैं ऐसी हूँ कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि ईशान घर में ना आए या कुछ भी है। ये हमारी म्यूचुअली, हमने काफी टाइम से हम लोग इस चीज के बारे में सोच रहे थे, आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो इन दैन फैसला लेना ही था, एक ना एक दिन ये चीज होनी ही थी। तो सही है कि हो गई, बच्चा अपने घर में है, और जितने पेरेंट्स केयर कर सकते हैं या उसको अच्छे संस्कार जो मिलने चाहिए वो उसको अपने घर में मिलेंगे, तो वो चीज ईशान की फ्यूचर के लिए ज्यादा जरूरी थी। तो ठीक है, बच्चा अपने घर में है, खुश है, अपना हंस रहा है, खेल रहा है, ठीक है। तुम्हें ही फर्क पड़ता होगा, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो गेम चल रहा है बढ़िया। ये मुझे ये चीज बोलते हैं कि जो भी कमेंट्स आते हैं तुम इग्नोर किया करो या तुम कमेंट्स के रिप्लाई ही मत किया करो, लेकिन जब से यूट्यूब शुरू किया है तब से मैं कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। मुझे ऐसा रहता है कि मैं टच में रहूँ, इसी बहाने से थोड़ी कम्युनिकेशन हम लोग के आपस में हो जाती है कमेंट्स के बहाने से ही। तो काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनको मैं नेम से जानती हूँ, उनकी आईडी के नेम से जानती हूँ, तो अगर मुझे कभी भी बाय फेस भी मिले तो मैं पहचानूंगी उनको अच्छे से, क्योंकि डेली कमेंट्स आते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, आपस में प्रेम प्यार सबका ही बना रहना चाहिए, लेकिन कई बार कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं ना। अब जोशी जी फिलहाल टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने काम के चलते, क्योंकि नया बिजनेस ही लगाओ, अभी 1-2 साल ही हुआ अपना किए को, तो टाइम उधर देने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ब्लॉगिंग का काम देखिए मेरा काम है, अगर इनके पास समय होता है तो ज़रूर सहयोग देते हैं, नहीं होता समय तो फिर जो अभी चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल ये लगाओ कि बिल्कुल अकेली ही हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो पा रहा है दिखा रही हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप सबके सहयोग की ही ज़रूरत है।
और ये आपका कहना कि जोशी जी साथ में नहीं है या वो साथ नहीं दे रहे हैं, तो साथ में बैठे ही हैं। कह रहे मैं साथ में बैठा दिख नहीं रहा आपको तो साथ में बैठे हैं, साथ में हैं हर चीज़ में। और आपने पहले भी देखे हमारे आउटिंग के ट्रिप्स के काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे हैं। ऐसा भी नहीं कहूँगी कि साथ नहीं देते हैं, लेकिन हाँ फिलहाल थोड़ा चल रहा है ऐसा कि नहीं दे पा रहे टाइम उतना, ना मुझे समय दे पा रहे हैं, ना घर पे इतना हम लोग एक दूसरे को। लेकिन हाँ फिर भी ये कहूँगी कि सही है, हमारा आपस में कोई किसी भी चीज़ को लेकर विवाद नहीं है। साथ में हो ना मेरे? यार बोलूँगा हाँ, फिर कोई कमेंट करेगा नहीं, तो फिर क्या चाहती तुम, किसका सही मानना चाहती हो? उसका सही मानोगी ना। मैं आपका सही मानूंगी ना। तो बस फिर तुम्हें पता ही ये बोल रखा है, फिर हाँ हाँ ठीक है। तो एक तो आप फोन को नहीं छोड़ते हो, सबसे बड़ा विवाद तो फोन नहीं है। सबसे बड़ा विवाद फोन नहीं है, विवाद है ये लोग कमेंट जो करते हैं ना, उसको सोचना तुम्हारा। मैं तो सोचता ही नहीं, मैं तो पढ़ता भी नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं पढ़ने की ना सोचने की। ठीक है भाई करो, अच्छी बात है, आपके पास फोन है आपका। आपका फोन मेरे हाथ में होता तो मैं कर देता उसको अपने हाथ से ठीक, पर वो है नहीं मेरे हाथ में। बहुत सारे लोग जोशी जी की सपोर्ट में भी बोलते हैं कि जीजू जो बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जीजू बिल्कुल सही बोलते हैं। सपोर्ट किसी की नहीं चाहिए भाई, और मेरे को खाली बेमतलब का ड्रामा नहीं चाहिए होता लाइफ के अंदर, कि ये ड्रामा बेमतलब की बातें नहीं चाहिए बस। तो आप बस इन शॉर्ट ये बता दो कि आप अपनी पत्नी से खुश हो नहीं हो? यार खुश नहीं होते तो 5 साल शादी हो गई, तलाक हो जाता अभी तक। अच्छा, आजकल तलाक होना बहुत इजी है। लोग बोलते तो हैं कमेंट के अंदर, दी तलाक ले लो, तलाक ले लो। एक दिन तो व्लॉग में आपने भी बोला ही था कि ले लो तलाक। वो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लोगों की बात में आके ले लो तलाक, मुझे क्या दिक्कत है? लोगों ज्यादा चाहते हो रहे हैं तो लोगों की बातों में आके मैं तलाक क्यों लूं? हाँ तो फिर इस सवाल ही को पूछा जा रहा है ना बार बार, इसको कोई हाथ पहनना हो। आप जैसे दोस्तों के साथ खुश होकर रहते हो, वैसे मेरे साथ क्यों नहीं रहते? ये सबका ही पूछ रहा है कि दोस्तों के साथ आप हैप्पी रहते हो, मेरे साथ आप हैप्पी नहीं रहते हो। कितनों ने मेरे को दोस्तों के साथ देख लिया मुझे हैप्पी होते हुए? कि जब भी दोस्त होते हैं साथ में, तुम वीडियो बनाती तो दिखता है ना। हाँ। मैं जो वैसे रहता हूँ, क्या दिन भर हंसते ही रहते हैं हम लोग आपस में, हमारी लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सब होता है। ये हर जगह वीडियो थोड़ा दिखती है, गाली गलौज के टाइम हम वीडियो बंद कर देते हैं, हंस खेल ले तो वीडियो बनती है। ये तो होता अब हम लड़ेंगे, वीडियो बने ना बने अलग चीज है, हंसेंगे तो वीडियो बनेगी। तो दोस्तों में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा गाली गलौज होती है। इतना घर में भी नहीं होता हस्बैंड वाइफ के बीच। अगर दोस्तों बराबर वाली जगह अगर आदमी घर के अंदर करने लगे ना, तो तलाक बोलने की जरूरत नहीं, अपना भी हो जाएंगे लोगों के। तो दोस्तों वाला सीन घर के अंदर कर दे कि दोस्तों के साथ खुश रहता है दोस्त। अरे भाई दोस्तों से खुश रहे, दोस्तों को गाली बहुत खाते हैं, देते हैं। गरम क्यों हो रहे? मैं तो एक बात बता रहा हूँ ना, दोस्त एकदम से तहस में आ गई। दोस्त वाली बात, दोस्त एक तो मैं बड़ी दिक्कत है दोस्त। अरे दोस्त भी नहीं, काम आते हैं। ये चीज अक्सर हमने देखा है कि नहीं, जब फ्रेंड सर्कल में होते हो तो आप हंस खेल के सबसे अच्छे से बात करते हो, और वैसे आप अभी आप देखो अभी भी आप फोन में लगे हो, आप अच्छे से जवाब भी नहीं दे रहे हो सवालों के। क्या जवाब दूं मैं? जो फालतू सवाल आए, कोई ढंग का सवाल हो तो आदमी बात करे ना, क्या चलो ढंग का सवाल है। जोशी जी फिलहाल का मेन मुद्दा है कि अरे भाई मेरा कोई केस थोड़ा चल रहा है मेरे ऊपर, जो मुद्दा मैं देखूं बैठ के। मेरे ऊपर केस है या मेरे ऊपर किसी ने कुछ मेरे ऊपर केस है ना? अरे तो कौन सा केस है? सजा दिलवाओ फिर जो केस है। कि मैं बहुत बुरी बहू हूँ, मैंने सास को बाहर निकाल दिया, मैंने ईशान को भगा दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। देख रहा, कौन देख रहा है इसको? कौन बोल रहा है? बोलने सास बोल रही है आपकी? नहीं मेरी सास मैं बोल रहा हूँ। नहीं अभी नहीं बोल घर में भाई बहन बोल रहे हैं, माँ बोल रहा, कौन बोल कौन रहा है? कोई नहीं बोल। लोग बोल रहे हैं। लोग तो मोदी को भी गाली बकते कि मोदी राजनीति छोड़ दे। बात भी उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है ना? अरे बात की बात होती है तो कोई बात ही नहीं है, तो कोई मजाक वाली बात है, बेफिजूल की बात है जो मेरी समझ नहीं आती। तो ये इनकी विचारधारा है जो आप कब से जानना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे, तो वो साथ में है मेरे। लेकिन वो ऐसी बातें सुन के ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि क्या है, बिना हाथ पैर की बातें आप करती रहती हो, क्यों इन चीजों की आप टेंशन लेती रहती हो? अपना दिमाग शांत रखो, अपना अच्छे से सोचो करो, बस पूजा पाठ में ध्यान लगाओ, अपना मन शांत रखो। वो मुझे ये चीजें बोलते रहते हैं। लेकिन अब व्लॉगिंग, अब काम ऐसा है कि भाई, अरे काम ऐसा तो काम ठीक हम है ना, खुद काम तक रखो, पर्सनल लाइफ में तो क्यों घुसना मैं खुद आपको मतलब आपको अपनी लाइफ को आपके सामने पेश करती हूँ, फिर आप उस पर रिएक्ट करते हो, कुछ अच्छा बोलते हैं कुछ बुरा बोलते हैं। वो तो जब प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं तो भैया वो चीज़ हमें फेस करनी भी पड़ेगी, और आपके जो सवाल है उनको क्लियर करना भी फिर हमारी जिम्मेवारी है। कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने उधार ले रखा है लोगों से। हम आपस में प्यार मोहब्बत है, वो हमसे प्यार करते हैं, उनसे करते हो, आपसदारी है ना एक, बस वो बात खत्म। अब कोई उधार ले रखा हो तो एक्सप्लेन करें चीजों को। एक्सप्लेन करना तो घर आ जाओ, हमारे 4 दिन साथ रह के देखो, जिसको दिक्कत है अपना दिख जाएगा उसे।
एक ये चीज है कि जितने भी लोग अभी तक बाय फेस मिले हैं ना जोशी जी को या मुझे, तो सब लोग यही चीज बोलते हैं कि जोशी जी जैसे व्लॉग में दिखते हैं ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है बाय फेस। अब नहीं लगेगा, बात अब ऐसे करने लगेगा, में, यही तरीका रहेगा बोलने का, बात करने में या किसी भी तरीके से लगता ही नहीं कि वही इंसान है जो ऑन कैमरा दिखाई देते हैं। इनकी तो पर्सनैलिटी अलग है, बातचीत करने का तरीका अलग है। तो ये भी होता है थका रहा बंदा ऑफिस से घर आ रहा है, उसके बाद हंस के हेलो गाइस करे। अब कितनी बार होता है कि हाँ घर में टेंशन बाजी है, दिमाग में टेंशन चल रहा है, मैं तो फिर भी फेस हंस के मैं कर लेती हूँ, मेरे अंदर है वो चीज। लेकिन सबके अंदर वो चीज हो पाए वो जरूरी नहीं है। मेरे दिमाग में टेंशन कभी नहीं होती ना, मुझे कोई चीज की टेंशन है। मैं तो खाली फालतू चीजों से जो होती है ना वो नॉर्मल, ठीक है हम बना रहे हैं, ठीक है, पर आप कमेंट करो, अच्छी बात है, करो, कमेंट्स करो, बढ़िया, ये प्लेटफॉर्म है कमेंट्स करने लायक। पर बेफालतू के कमेंट्स, बेफिजूल की चीजें मेरे तो पल्ले पड़ती नहीं ना, क्योंकि एक्चुअली हम मियाँ बीवी में विवाद करवा दो। मियाँ बीवी में क्या, फैमिली के अंदर विवाद होता है ना, मियाँ बीवी की बात नहीं होती है, पूरी फैमिली के अंदर विवाद होता है ना, तो बेमतलब की चीजें हमारे तो पल्ले पड़ती नहीं, पहली बात तो। और मैं इस लाइन का हूँ भी नहीं, हमने स्कूल तक में गाने गाए नहीं, जो क्लास में गाते वो तक हमने गाए नहीं है, और उस समय जो भी करा वो अलग चीज है, पर ये सब चीजें आती नहीं करनी ना, तो वो थोड़ा सा है बस। तो होप सो जिनको भी अभी तक कुछ ये डाउट्स थे कि जोशी जी नहीं आ रहे हैं व्लॉग में, या वो नाराज हैं, या उनकी मम्मी को आरती ने घर से बाहर निकाल दिया इसलिए वो व्लॉग में नहीं आ रहे, होप सो उनको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक तो पहली बात खुद तमीज होनी चाहिए कि मम्मी को घर से निकाल दिया, अरे किसी में दम नहीं निकालने का, ना मेरे अंदर ना इनके अंदर, किसी का दम नहीं घर से निकालने का। उनका मन है कहीं कल आ जाएंगे तो कोई रोक देगा, कौन रोक देगा, हम भी देखें। सही बात है। जो आप बार बार कमेंट कर रहे हो कि ये निकाल दिया, कोई किसी को निकालता नहीं है, उनने हमें पैदा किया, उनके ही हैं हम लोग। सही बात है, हम वो हमारी माँ है, हम उनके बच्चे हैं, हम एक साथ हैं, उनकी सेवा ही करते हैं, कभी मना नहीं करा है। बिल्कुल। पर जो चीज नहीं समझ में आती वो चीज बोलते तो उनको समझनी पड़ेगी, बस बात खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं सोचने वाली बात। सही बात है। होप सो आपको चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी कि सब कुछ ओके है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और देखो मम्मी कब तक आएंगे, जल्दी मम्मी आने भी वाली हैं घर, तो बने रहिए साथ में। बाकी मम्मी के इंटरव्यू के लिए काफी कमेंट्स आ रहे थे, तो मम्मी की लाइफ, मम्मी की जुबानी भी आपके सामने पेश करेंगे। मम्मी का इंटरव्यू आप लो, बिल्कुल अच्छी बात है, और उनके जवाब भी ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि वो भी ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, वो यही बोलेंगे हाँ ठीक है सब ठीक है, वो ज्यादा एक्चुअली क्या है ना, वो ऐसा उन्होंने कभी हुआ नहीं ना हमारे साथ, मतलब हम लोग क्या है, हम लोग ठीक है, हम लोग इंस्टाग्राम वीडियो बनाते सब करते हैं, उन्होंने नहीं बनाई ना, सब उन्होंने इस चीज में गए नहीं, मतलब ठीक है, थोड़ा कहते हैं ना शर्माहट सी रहती है कि क्या ही बताऊं, कुछ लाइफ इतनी हमारी कोई बहुत बड़ी ऐशोआराम वाली अंबानी वाली लाइफ तो है नहीं जो हम सबके सामने एक्सप्लेन करें। तो जो चीजें नॉर्मल है वो एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से करेंगे। हम देसी लोग हैं, हमारा देसी बनाए तो सबको अच्छा लगता हम है। देसी नहीं है, हम पहाड़ी हैं। हाँ तो वही तो, उत्तराखंड के लोग देसी नहीं होते, देसी अलग चीज है। तो विलायती तो अंग्रेजों को बोलते हैं। हाँ विलायती अलग चीज, विलायती थोड़ा। हाँ तो देसी है ना, इंडियंस है ना हम। हाँ वी आर इंडियन, सनातनी है, इंडियंस का सनातनी है। सनातन धर्म की जय हो। आपके कुछ सवाल, ये कुछ बवाल काफी टाइम से चल रहे थे, तो इनका मैंने जवाब दिया जोशी जी के साथ बैठ के। होप सो आपको तसल्ली हो गई होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अभी भी कुछ और पूछना बाकी है तो कमेंट में पूछ लेना, हो सका तो मैं जरूर जवाब दिलवाऊंगी इनसे, लेकिन ये जवाब देंगे ऐसे भाई, इनका वे ऐसा ही है बोलने का। फिर बाद में आप बोलोगे जीजू खड़ूस है, जीजू ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनका फिलहाल ऐसा होगा। शादी से पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन मैं भी यही चीज बोलूंगी, शादी से पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। जो भी चलो शादी से पहले बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं था, अच्छी बात है आपको लगा, पर शादी आपको लगा हाँ नहीं है, नेचर करके अच्छी बात है। टिकटॉक टाइम के अगर किसी के और टिकटॉक चलता है ना, वहाँ की वीडियोस निकाल के देखना, आपको लग जाएगा उसी चीज से पता है कि कैसे मेरे साथ वीडियोस बनाते थे, कैसे मेरे साथ रहते थे। अब तो ना ऐसे ढंग से व्लॉग में आते हैं, ना इंस्टाग्राम की वीडियोस बनाते हैं, ना शॉर्ट्स बनवाते हैं, अब तो कुछ भी नहीं करते। अब उनकी खुद की लाइफ बिजी चल रही है। बाकी मैं खुद सच बताऊं तहे दिल से ही चाहती हूँ कि इनका बिजनेस अच्छे से सेटअप हो जाए, इनका सब कुछ सेट हो जाएगा तो मेरा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। ये राजा बनेंगे तो रानी तो मैं भी बनूंगी ना, तो बस उसी भागा दौड़ में जिंदगी भी चल रही है। मिलते हैं बहुत जल्द कल के ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। ये आहा आहा।